नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर हम आपकी मुलाकात करने मेरे कश्मीरी भाई बहनों के लिए एक मोहब्बत का तोहफा, एक दुआओं का तोहफा, और साथ ही साथ आज हमारा उन्वान रहेगा कि कंसल्टिंग और कोचिंग, इसमें कश्मीरीज के लिए कैसी उम्मीदें हैं और क्या होप्स और क्या स्कोप है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कोचिंग का। और कोचिंग एक बहुत ही वसी फील्ड है, इट्स ए वेरी ब्रॉड कैटेगरी। आप अगर 12th स्टैंडर्ड में भी पढ़ते हैं, 12th ग्रेड में, तो आप 8th स्टैंडर्ड के बच्चों को मैथ्स और साइंस में कोचिंग दे सकते हो, ये भी कोचिंग है। आप पब्लिक स्पीकर है, आप पब्लिक स्पीकिंग की कोचिंग दे सकते हो। आप अगर खाना बनाने में एक्सपर्ट है, या हमारी बहनें जो है वो घर सजाने में एक्सपर्ट है, ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स है, वार्डरोब को खूबसूरत, बेडरूम को खूबसूरत रखने का शौक है, पैशन है, तो उसमें भी कोचिंग कर सकते हैं। बहुत सारी लड़कियां इसको सीखना पसंद करें, स्पेशली वो लड़कियां जो शादी करके जाने वाली हैं। लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। कोचिंग की इंडस्ट्री इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि मैं आपको बताऊं कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्ल्ड वाइड, 25 बिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री है। हर आदमी आज की तारीख में कुछ न कुछ सीखना चाहता है, और हर आदमी में कोई ना कोई ऐसी सलाहियत होती है जिसके जरिए वो सिखाकर लोगों से अपनी रोजी कमा सकता है। इसे कहते हैं कोचिंग। कोचिंग के लिए अलग अलग लफ्ज आते हैं, लेकिन सबका मायना अलग है, जैसे ट्रेनिंग, ट्यूटरिंग, टीचिंग। लेकिन मैंने वो लफ्ज का इस्तेमाल किया कोचिंग, वो इसलिए कि कोचिंग टीचिंग से अलग है। एक जो कोच होता है वो पर्सनल ग्रूमिंग करता है, लाइक ए मेंटर अपने स्टूडेंट का। ऐसा नहीं कि पैसा ले लिया तो सलाम अलैकुम, आप कौन मैं कौन, ना। मुझे याद है कि 8-10 साल पहले मैंने कुछ लोगों को पब्लिक स्पीकिंग सिखाई थी। वो आज भी मुझे मैसेजेस करते हैं, फोन करते हैं, या लेटर लिखकर कहते हैं कि सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आया, मैं इसको सॉल्व कैसे करूं। तो कोच और उसके स्टूडेंट का एक लंबा कनेक्शन होता है। अगर अच्छे अंदाज में दोस्ती है तो लाइफ लॉन्ग। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स आज भी मेरे कांटेक्ट में हैं, मुझसे मशवरा लेते रहते हैं। अब उसकी फीस मैं नहीं लेता हूं, मैंने कोचिंग दे दिया, अब वो मेरे परमानेंट स्टूडेंट्स। एक बार फीस आ गई, दैट्स इट। तो कोचिंग में आप देखिए कैसे कोच बन सकते हैं, मैं आपको सिखाता हूं। माय कश्मीरी फ्रेंड्स, आपके लिए मैंने ये टॉपिक स्पेशली कश्मीरीज के लिए क्यों बनाया, क्योंकि मैंने बड़े एंथुसियास्टिक होते हैं और बात करने में बहुत नरम और बड़े अच्छे अंदाज में बात करते हैं, विच इज अ वेरी गुड क्वालिटी दैट कैन बी पोजेस्ड बाय कोचेस वर्ल्ड वाइड। सबको अच्छे अंदाज में, नरम जबान में बात करने वाले पसंद होते हैं, और कोचेस ऐसे ही होते हैं, अच्छे कोचेस। तो क्योंकि कश्मीरी यूथ जो है, हमारे भाई और हमारे बहनें इन चीज में नेचुरली अच्छे रहते हैं, नरम मिजाज के रहते हैं, ज्यादा हाइपर नहीं होते हैं टीचिंग के टाइम पे, तो उनके लिए कोचिंग एक अच्छी फील्ड है। अब कोचिंग की कोई सर्टिफिकेट या डिग्री नहीं होती है, ये खुशखबरी है आपके लिए। यू डोंट रिक्वायर अ सर्टिफिकेट और एनीथिंग इन दैट। व्हाट यू रिक्वायर, 3-4 चीजें। नंबर 1, आप किस चीज में महारत रखते हो। जैसे मैं पब्लिक स्पीकिंग में कोच हूं, हाँ, और क्योंकि मैं बिजनेसमैन बाय पैशन हूं, तो मैं बिजनेस कोच भी रहता हूं। और बिजनेस और पब्लिक स्पीकिंग दोनों को मर्ज करो तो मैं सेल्स कोच भी बन जाता हूं, क्योंकि बिजनेस में बेचना होता है और पब्लिक स्पीकिंग में प्रेजेंटेशन होती है। दोनों चीज को मिला दो तो सेलिंग हो गई। तो मैं एक फंड के में महारत करता हूं, तो मैं 3 चीज की कोचिंग करता हूं। आप लिस्ट बनाइए कि आप किन चीजों में कोचिंग कर सकते हो। कोचिंग के 3 या 4 फील्ड पकड़ने के बाद देखो सबसे आसान और सबसे ज्यादा एक्सपर्टाइज आपकी किस में है। नंबर 1, पिक योर बेस्ट एक्सपर्टाइज। जैसे कि एक बहन है, वो कमरे का ऑर्गेनाइज करना बड़ा अच्छा जानती है, और साथ ही साथ वो इस्लामिक रिलीजियस टीचर भी हो सकती है, उसको इस्लामिक नॉलेज खूब है। तो वो एक साथ में एक कोर्स लॉन्च करेगी। मिसाल के तौर पे वो लॉन्च करेगी इस्लामिक स्टडीज, और जब इस्लामिक स्टडीज का कोर्स होगा तो उसमें वो अनाउंस कर सकती है कि अगले संडे मैं कमरे ऑर्गेनाइज करना, कमरा खूबसूरत रखना, वार्डरोब किस तरह से खूबसूरत रखना चाहिए, उसके 2 दिन का सेशन करने वाली हूं। तो एक एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है एज ए कोच, और दूसरी चीज आप सिखा सकते हो। एक टीचर है, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश टीचर है या मैथ्स टीचर है। अब वो मैथ्स टीचर सिर्फ क्या मैथ सिखाकर कमाएगी ना, शी कैन ऑल्सो बी अ गाइड
फॉर दोज हु आर डूइंग पीएचडी। हाँ, रिसर्च करने में हेल्प कर सकता है कोच। मैंने कुछ पीएचडीज को इनका रिसर्च मटेरियल करके दिया, ऑर्गेनाइज करके दिया, एंड दे पेड मी वेरी गुड। क्यों? कि रिसर्च मेरी एक फील्ड थी, 7-8 साल मैंने काम किया हूँ एज ए रिसर्च मैनेजर, तो रिसर्चिंग मुझे आती है। आई कोच पीपल, यू शुड ऑल्सो बी कोचिंग विच एवर थिंग्स यू आर गुड एट। आप कर सकते हो हाउ टू टॉक टू कस्टमर्स। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई शख्स आता है, कहता है कि भाई मुझे गाइड बनना है कश्मीर में, टूरिस्ट गाइड। यू कैन कोच हिम हाउ टू टॉक और हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ। ग्रूमिंग क्लासेस, इसको भी कोचिंग कहते हैं आजकल। कॉलेज में बच्चे जाते हैं, मैथ्स और साइंस के अलावा स्पेशली एमबीए, इनको कुछ सीखना होता है। इनको आप क्या सिखाएंगे? आप सिखाओगे पर्सनल ग्रूमिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। कैसे कपड़े पहनने चाहिए, किस तरह से मॉडेस्ट रहना चाहिए, किस तरह से लोगों से बात करना चाहिए, किस तरह से लोगों के साथ डिसअग्री भी करना चाहिए। ये भी एक कोचिंग है जो बम्बई जैसे शहर में, दुबई जैसे शहर में इसके लाखों रुपया लोग कमाते हैं। पर्सनल ग्रूमिंग क्लासेस, अगर इफ यू आर वेल वर्स्ड इन टॉकिंग, कम्युनिकेटिंग, यू आर गुड मैनर्ड एंड यू हैव सम नॉलेज ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, तो आप उसको मर्ज करो, यू बिकम ए कोच इन ग्रूमिंग। इस तरह से आप एक लिस्ट बनाइए 10 से 12 चीजें की जिस पर आपको एक्सपर्टाइज है और पैशन भी है। उसमें से 2-3 चीजें चूज करो जो मर्ज हो सकती है। अगर नहीं होती है कोई बात नहीं, आप चूज करो एक चीज और उसके ऊपर फोकस करो और उसके ऊपर एक कोर्स बनाओ कि इसमें क्या क्या चीज आप सिखा सकते हो। मॉड्यूल्स जिसको कहते हैं, 5 मॉड्यूल्स, 6 मॉड्यूल्स, उस मॉड्यूल्स को बनाकर आप एक वर्कबुक बनाइए, फाइन। और वर्कबुक के साथ आप एक अपना विजिट कार्ड बनाइए जो व्हाट्सएप ग्रुप्स और कश्मीर पेजेस जो होते हैं, कश्मीर टुडे, कश्मीर टुमारो, द वॉइस ऑफ कश्मीर, ऐसे जो भी पेजेस फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे होते हैं, वहाँ कमेंट सेक्शन में आपके विजिट कार्ड्स आप भेजिए। इससे क्या होगा? लोगों को पता चलेगा कि देयर इज समबडी विद दिस स्किल हु इज टीचिंग, और भीड़ में कोई ना कोई तो आपको सीखने वाला मिल जाएगा। अपनी फीस अफोर्डेबल रखिए। अगर आपको फीस मांगने से डर लगता है, देन डू माई सेल्स ट्रेनिंग कोर्स। इसमें आपका जो फीस मांगने का जो खौफ है उसे भगा दूंगा मैंने एक सेल्स ट्रेनिंग कोर्स बनाया। इसमें सिर्फ यही सिखाता हूं कि लोगों से फीस मांगने का खौफ कैसे दूर करना चाहिए। उसके बाद आप देखिए, कोचिंग में आप क्वालिटी बताते हैं, आप देखिएगा कितना इनकम आपकी बढ़ जाती है। समझ में आई? आप प्रोसीड कीजिए, और अगर आपको कोई सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो, और साथ ही साथ आप मुझे बता सकते हो आपका तजुर्बा कैसा रहा। आई विल बी वेटिंग फॉर योर एक्सपर्ट इनपुट्स, और कौन से टॉपिक पे आप मुझे डिस्कस करना चाहते हैं ये भी आप मुझे फरमाइश कर सकते हैं। इंशाल्लाह तो हम मिलेंगे अगले लेसन में, कंसल्टेंसी इन श्रीनगर। तब तक के लिए इजाज़त, और भूलिएगा मत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें हंड्रेड्स ऑफ वीडियोज़ हैं जो आपकी बिजनेस और आपकी इनकम में इजाफा कर सकती है। इंशाल्लाह मिलते रहिए, मैसेज करते रहिए। अस्सलाम वालेकुम।